हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू करने वाले हैं। और ये अपने पास में 2000 से लेकर 2010 तक रहने वाले हैं, यानी 2000 से 2010 तक के जितने भी पीवाईक्यू है अपने पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो सारे पीवाईक्यू डिटेल वाइज सोल्व करने वाले हैं, बहुत अच्छे मेथड से, बहुत इजी वे में। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले बेटा जी। और यदि पीवाईक्यू सोल्व करते हो ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक से आया क्वेश्चन, किस तरीके से आया। तो बेटा जी अपने पास में सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अभिक्रिया अपने पास में इसके अंदर संभव नहीं है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, कंप्लीट आपको रीड करना है, नहीं तो क्वेश्चन पहले ही गलत हो जाएगा। बेटा अपने पास में पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। बेटा सारी अभिक्रिया अपने पास में नॉन मेटल है, हेलोजन में दे रखी है। और अपने इलेक्ट्रो जो केमिकल सीरीज लिखते हैं उसमें नीचे अपने पास में फ्लोरीन, फिर अपने पास में कौन होता है बेटा, यहाँ से क्लोरीन आता है, फिर अपने पास में ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इसमें ऐसा होता है नॉन मेटल्स के चक्कर में कि आपके पास में नीचे वाली मेटल है ना, ऊपर वाली को खुद के कंपाउंड से रिप्लेस कर देती है ना। यहाँ से देखें अपने पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को रिप्लेस कर सकती है। और क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकती है, पर ब्रोमीन और आयोडीन को कर देगी। ब्रोमीन आयोडीन को कर सकती है, पर इन दोनों को नहीं कर सकती। आयोडीन किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो इसमें किस रिएक्शन में ये देखना कि ऊपर वाली नीचे वाली को रिप्लेस कर रही है, तो वो नहीं हो जाएगी। बेटा अपने पास में ब्रोमीन है, ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर रही है, ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकती है बेटा, यानी ये सही है। नेक्स्ट में अपने पास में आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर रही है। बेटा ये हो ही नहीं सकता, आयोडीन ब्रोमीन को खुद के कंपाउंड में से कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो अपने पास में सेकंड वाली रिएक्शन ही बेटा आंसर हो जाएगी, ये नहीं, इम्पॉसिबल है। 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद में अपन चलते हैं NaCl के वैद्युत अपघटन में जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया जाता है तो कैथोड पर अपने पास में देखो, अपने पास में NaCl के किसके बेटा जी, अपने पास में NaCl के विद्युत अपघटन में जब आप कैथोड पे ना, जब आप इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का लो तो कैथोड पे अपने पास में H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है साहब। दूसरा बोल रहा है जब आपके पास में प्लेटिनम की जगह आप Hg का इलेक्ट्रोड लेते हो ना, तो फिर अपने पास में बेटा यहाँ पे सोडियम अमलगम बनता है। देखो पढ़ाते टाइम अपन ऐसे भी लिखते हैं बेटा यहाँ पे कि जो Hg है ना जो Hg है बेटा, ये अपने पास में सोडियम को ना, सोडियम का जल्दी एक NaHg बनाने के चक्कर में इसका विद्युत अपघटन जल्दी करवा देता है। ओके। और इसमें अपने पास में दे रखा है कि Hg पर H प्लस को अपचयित करने के लिए प्लेटिनम की अपेक्षा अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, अपने पास में कैथोड पे कैटाइंस में कंपटीशन होता है अपने पास में। तो बात करें अपने पास में इसके अंदर, और यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा बेटा इसके अंदर H2, अपने पास में H2, इसके अंदर दोनों में कंपटीशन होता है। तो यहाँ से तो अपने पास में H2 गैस ऑब्टेन होती है, ये होती है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है तब। और जब ये होता है ना अपने पास में Hg की फॉर्म में जब इलेक्ट्रोड होता है तो अपने पास में NaHg ऑब्टेन होती है बेटा। ओके, ये याद रखना आप बहुत अच्छे से। इसका रीजन है कि Hg पर H प्लस को अपचित करने के लिए प्लेटिनम की अपेक्षा अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन होगा ना, वोल्टता किसकी कम हो जाती है अपने पास में, सोडियम की, तो सोडियम ऑब्टेन हो जाता है बेटा। नेक्स्ट अपने पास में ZnH2 SO4 तथा HCl अम्ल के साथ H2 गैस उत्सर्जित करता है। सही है भाई। अपने पास में ना जो अपने पास में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी कि जिनका SrP अपने पास में नेगेटिव होता है बेटा, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, वो सारी मेटल्स आपके पास में बेटा कोई भी एसिड से रिएक्शन करेगी तो उससे H2 गैस प्रोड्यूस करवाती है। बट एसिड में यदि HNO3 है ना, तो ये फिर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में ना बेटा जी बात करें कि ऑक्सीकारक कारक की तरह बिहेव करने लग जाता है अपने पास में। तो जब ZnHNO3 से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीकारक कारक की तरह व्यवहार करता है। ये सही स्टेटमेंट हो गया बेटा, याद रखना, ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में भी लिखवाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, निम्न अभिक्रिया में दी गई सूचना के आधार पर ये रिएक्शन दे दिया आपको, और ये आपके पास में डेल जी की यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा की वैल्यू दी है प्रति मोल O2 कैलकुलेट करना अपने को। और Ag2O3 का विद्युत अपघटन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत अपघटन करने के लिए न्यूनतम विद्युत
आवश्यक वाहक बल यानी ई पूछा है बेटा आपको, क्या पूछा है, ई सेल पूछ लिया। मान लो यहाँ पे अपने पास में देखिए सबसे पहले 4/3 अपने पास में एल्यूमिनियम है, ये कहाँ जा रहा है बेटा अपने पास में, यहाँ पे चले जाएगा अपने पास में 2/3 एल्यूमिनियम आपके पास में 2 है यहाँ पे, और प्लस के 3 में जाएगा बेटा जी अपने पास में। यहाँ से मतलब अपने को है ना, तो जहाँ रिएक्टेंट होता है ना वहाँ से एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो 1 किलो एल्यूमिनियम की वजह से कितने का चेंज आ रहा है अपने पास में, 3 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की कितने अपने पास में 4/3 है, 3 से 3 कटेगा गया तो 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इसके अंदर। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एन की वैल्यू 4 हो गई बेटा अपने पास में, किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू 4 हो गई आपके पास में। अपने पास में गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो डेल जी बराबर अपने पास में -NF फेराडे ई सेल होता है बेटा अपने पास में। इसने ई सेल की वैल्यू पूछी है, यानी अपने पास में ई सेल इक्वल हो जाएगा अपने पास में डेल जी बटा में अपने पास में माइनस हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा NF हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल अपने पास में जाएगा बेटा डेल जी की वैल्यू है माइनस, तो पहले एक माइनस है, ये अपने पास में 827 किलो जूल है, तो मैं इसको जूल में चेंज करूँगा तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि किलो को हटाना है मेरे को, किसको हटाना है बेटा, किलो को यहाँ से हटाना है। तो अपने पास में ये वाली वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर। ओके, इसके अंदर अपन बात करें बेटा आगे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड में n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और बात करें इसके अंदर अपने पास में ऐप की वैल्यू देखो दे रखी है आपके पास में 94,500, 94,000 कितनी दे रखी है बेटा जी अपने पास में 500, इसकी वैल्यू गिवन है अपने क्वेश्चन के अंदर ही। ओके, तो इसके अंदर अपने पास में बेटा यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो आपके पास में अच्छे से सोल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, बराबर बेटा वैल्यू प्लस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है ना, और प्लस का अपने पास में 827 यहाँ से और 1 जीरो बच गया बटा में 4 गुना में अपने पास में 965 हो जाएगा। इसको सोल्व करने बैठोगे ना आप, तो अपने पास में आंसर कितना हो जाएगा भाई इसका, एक बार सोल्व जरूर करना है इसको आप, ठीक है ना, उसके बाद में मेरे को ज़रूर बताना बेटा जी। ओके, इसका आंसर जाएगा आपके पास में बेटा 2.14, कितना जाएगा 2 पॉइंट अपने पास में 14 बेटा, इसका क्या हो जाएगा अपने पास में आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, है ना, इसको सोल्व करोगे ना आप तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी बेटा, अपने पास में यहाँ से ये आ जाएगा जो सोल्व करोगे उस टाइम पे। नेक्स्ट अपने पास में बेटा यहाँ पे बात करें कि 298 केल्विन पर डैनियल सेल का अपने पास में EMF अपने पास में E1 दिया है, ठीक है साहब, डैनियल सेल का EMF दिया है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। जब ZnSO4 की कंसंट्रेशन दोनों की चेंज कर रहा है तो E2 हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे E1 कैलकुलेट करता हूँ तो E0 हो जाएगा अपने पास में माइनस में कितना हो जाएगा 0.0591 डिवाइड में अपने पास में n की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा। यहाँ से अपने पास में लॉग अपन है ना एनोड की कंसंट्रेशन ऊपर रखते हैं और कैथोड के नीचे, तो आपके पास में 0.01 डिवाइड में अपने पास में 1 हो जाएगी बेटा। दूसरे अपने पास में E2 की वैल्यू है E0 माइनस में 0.0591 डिवाइड में 2, और यहाँ पे लोग बेटा अब ये वाली वैल्यू पुट करनी है अपने पास में, ये एनोड के लिए वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, ये किसके लिए हो जाएगी बेटा कैथोड के लिए वैल्यू हो जाएगी। तो एनोड की वैल्यू ऊपर रखते हैं 1 डिवाइड में 0.01 हो जाएगा। देखिए बात इन दोनों में अपने पास में रिलेशन पूछ रहा है क्या होने वाला है, तो 0.01 ऊपर है, मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू अपने पास में छोटी आएगी बेटा, क्योंकि ऊपर 0.01 है तो ये वैल्यू छोटी आएगी, तो माइनस कम वैल्यू होगी, तो जो ऑल ओवर वैल्यू आएगी वो कैसे आ जाएगी अपने पास में ज़्यादा। देखो नीचे वैल्यू कैसी है छोटी, डिवाइड करूँगा तो बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी तो बड़ी वैल्यू माइनस होगी, ऑल ओवर जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी आपके पास में कम। तो आपके पास में बेटा E1 ज़्यादा होगा किससे अपने पास में E2 से। नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करवा रखे बेटा नोट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 2004 CBSE PMT में आया हुआ है। CBSE PMT के क्वेश्चन आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे और बहुत अच्छे से जिसने चैप्टर को पढ़ा है वही कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। अपने पास में है 25 डिग्री सेल्सियस पर एक गैल्वेनिक सेल में n बराबर 2 वाली सेल अभिक्रिया के लिए मानक विद्युत वाहक बल, यानी आपके पास में E0 सेल दे दिया बेटा, साम्यावस्था स्थिरांक पूछा है बेटा। ये तो इजी हो गया यार क्वेश्चन। अपने पास में डेल जी नोट इक्वल क्या हो जाएगा -NF सेल हो जाएगा बेटा। और यहाँ से अपने पास में साम्यावस्था स्थिरांक पूछा है ना गैल्वेनिक सेल के लिए n बराबर 2, ठीक है, इससे नहीं होगा, ये होगा अपने पास में बेटा यहाँ से A बराबर A0 माइनस
591। मज़ा आ जाएगा यार, अच्छा क्वेश्चन है। लॉग आपके पास में के इक्विलिब्रियम होता है ना क्यू की वैल्यू, तो ये जीरो हो जाता है बेटा अपने पास में। ई नोट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है अपने पास में। तो अपने पास में ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ई बराबर माइनस का 0.0591 डिवाइड में एन, और लॉग आपके पास में के इक्विलिब्रियम। एक सेकेंड, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ई नोट नहीं, ई जीरो होगा बेटा आपके पास में। कौन जीरो हो जाएगा, ई। तो अपने पास में ई नोट बराबर ले जाओगे तो कौन सा साइन आ जाएगा आपके पास में, प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू पुट करो, 0.295 हो गया बेटा, बराबर 0.0591 हो गया, डिवाइड में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गैल्वेनिक सेल है, एन की वैल्यू 2 दे रखी है बेटा, 2 हो गया। और ये आपके पास में लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इन वैल्यू को इधर लिया जाओ तो अपने पास में लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल बचेगा बेटा 0.295 मल्टीप्लाई में आपके पास में 2 हो गया, डिवाइड में बेटा 0.059 ही लिख लेता हूँ। तो ये वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, देखो 5 10 0 और 9 18 1 19, 1 बच जाएगा, फिर 4 1 5, अपने पास में 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, बटा में अपने पास में 0.059 सोल्व करोगे तो अपने पास में 10 आ जाएगी बेटा, है ना। तो लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल आपके पास में 10 हो गई। अब जब एंटी लॉग लोगे ना, इस वे लॉग को उठाओगे आप, तो बेटा यहाँ से अपने पास में जो सामने 10 है ना, वो 10 की पावर में चली जाएगी। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम इक्वल आपके पास में 10 की पावर 10 हो जाएगा बेटा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में होल प्रक्रम में बॉक्साइट। होल प्रक्रम के अंदर रिएक्शन होती है आपके पास में ना, एल्यूमिनियम +3 से जाता है अपने पास में एल्यूमिनियम के अंदर, है ना, एल्यूमिनियम के अंदर। तो बेटा एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास में 3 हो जाती है बेटा, कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति होती है दौरान कार्बन के एनोड पर खर्च हुई द्रव्यमान केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है एनोड पे अपने पास में किस में जा रहा है, CO2 में, 0 से किस में जा रहा है बेटा, प्लस के 4 में, एन पे यानी कि ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, इसके अंदर एन फैक्टर कितना हो गया आपके पास में, 4 हो गया बेटा। ओके, अब क्या पूछ रहा है अपने पास में, एनोड पर खर्च हुए द्रव्यमान पूछ रहा है बेटा, दोनों के तुल्यांकों की संख्या बराबर कर दो। तो अपने पास में एक तरफ एल्यूमिनियम की लिख देता हूँ, एक बार कार्बन की बेटा अपने पास में बराबर कर देता हूँ तुल्यांक। तो अपने पास में W बाई क्या होता है बेटा, E, और बराबर W बाई क्या हो जाएगा अपने पास में, E। देखो इसका W कितना देगा, 270 किलोग्राम, जो भी आंसर आएगा वो भी किलोग्राम में आ जाएगा बेटा, मैंने इसको ग्राम में चेंज नहीं करूँगा। तो बट्टा में अपने पास में ना, यहाँ से बेटा ए क्या होता है आपके पास में, ए होता है अपने पास में तुल्यांकी भार मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर। मोलर मास आपके पास में एल्यूमिनियम का 27 होता है, एन फैक्टर आपके पास में 3 आई गया बेटा, बराबर में ये डब्लू पूछ रहा है अपने पास कार्बन का, और कार्बन का MW कितना होता है 12, एन फैक्टर कितना है बेटा 4। इसको सोल्व करते हैं, ये कट गया अपने पास में 9 आ जाएगा, ये कट गया अपने पास में 3 आ जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, 3 से अपने पास में 270 अपने पास में 90 आ जाएगा बेटा। तो W की वैल्यू अपने पास में 90 किलोग्राम आ जाएगी, यानी कार्बन कितना जमा होगा बेटा अपने पास में 90 किलोग्राम जमा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, एक दी गई विद्युत आवेश के द्वारा एल्यूमिनियम प्लस 3 के विलयन से 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम कैथोड पर निक्षेपित होता है। एल्यूमिनियम पर आ रहा है अपने पास में, इसी समान देखो एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया बेटा अपने पास में 3 हो गया। इसी समान विद्युत आवेश के द्वारा H+ आयनों के विलयन से H2P पर H2 गैस का आयतन होगा। तो बेटा अपने पास में H+ है ना, इसी दौरान अपने पास में कैथोड पे H2 में चेंज हो रहा होगा, तो H+ से अपने पास में H2 में चेंज हो रहा है बेटा यहाँ से, सही। यहाँ पे 2 H+ आ जाएंगे अपने पास में, तो ये अपने पास में बेटा जी यहाँ पे कितने का चेंज आया, 1 का, और 2 H+ होंगे अपने पास में जब रिएक्शन होती है। तो अपने पास में यहाँ से बात करें बेटा मल्टीप्लाई 2, तो अपने पास में यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। हाइड्रोजन गैस का भी कभी भी एन फैक्टर 2 लेना आपको, है ना, यदि हाइड्रोजन आ रहा तो। आपके पास में बात करें बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों के तुल्यांक बराबर कर दो, एक तरफ एल्यूमिनियम के तुल्यांक, एक तरफ अपने पास में H2 गैस के तुल्यांक बराबर कर दो बेटा। यहाँ से देखो बात करता हूँ मैं किसकी, यहाँ पे बात करते हैं अपने पास में बेटा W/A आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास में ना H2 गैस के तुल्यांक H2P पे बोल रहा है ना, तो अपन इसको ना बेटा ऐसे लिख सकते हैं W/MW गुणा में एन फैक्टर। तो यहाँ पे V आपके पास में बात करें बेटा लीटर बटा में 22.4 गुणा में एन फैक्टर, यह आ जाएगा।
हाइड्रोजन गैस की बात करें तो यही आता है बेटा एसटीपी पे अपने पास में। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आप 4.5 दे रखी है बेटा, बटा में अपने पास में ए कितना हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम का अपने पास में ए होता है बेटा 27 बटा में 3, 9 हो जाएगा, 9 का भाग 2 बाई, अरे 20 लीटर बटा में 22.4 गुना में 2 एन फैक्टर हो जाएगा बेटा। यहाँ से अपने पास में इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखो ये अपने पास में कितनी बार कट गया, 2 बार। इन सबको इधर लाओ तो 20 लीटर बराबर बेटा आपके पास में 22.4, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और 2 गुना में कितना हो जाएगा 2, तो अपने पास में आंसर आएगा बेटा 5.6 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.6, 22.4 में जब 4 का भाग देंगे तो 5.6 आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट अपने पास में ये इक्वेशन है बेटा, देखो यहाँ से यहाँ बात करें अपने पास में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ बात करें तो क्या हो रहा है बेटा अपने पास में रिडक्शन हो रहा है। और ए सेल के लिए बात करें तो अपने पास में ए यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे, एन नोड पे, है ना। चलो दूसरी कर लेते हैं, ए बराबर है अपने पास में ए बेटा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास में कहाँ पे, कैथोड का, माइनस में बेटा आपके पास में ए, यहाँ से नॉट बात करें ना तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका बेटा, एन नोड का, ये फॉर्मूला हो जाता है अपने पास में। ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं ना तो अपने पास में कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एन नोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस हो जाता है बेटा। यहाँ पे ई बराबर बेटा रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा अपने पास में, Fe+3 से Fe में जा रहा है, और Fe+3 से Fe+2 में, है ना, Fe+3 से Fe+2 में, तो ये वैल्यू दे रही है आपको 0.771, माइनस की साइन आ गया। यहाँ पे वैल्यू देखते हैं बेटा, नेक्स्ट किस में जा रहा है अपने पास में, Fe से Fe+2 में, ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे आपके पास बेटा Fe+2 से किस में, Fe में जा रहा है, तो ये माइनस का 0.441, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख दो, तो माइनस का साइन लगा दिया बेटा, तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी ना दोनों की एड हो के आ जाएगी, और ये वैल्यू अप्रोक्स अपने पास में 1.212 आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट बात करें अपने पास में एक काल्पनिक विद्युत रासायनिक सेल है आपके पास में, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा बेटा, ये किसकी तरह है, कैथोड की तरह। अपन बात करें ना तो लेफ्ट साइड में एनोड को लिखते हैं, राइट साइड में किसको लिखते हैं बेटा, कैथोड को लिखते हैं। इसके लिए एक सेल की वैल्यू गिवन अपने पास में, ये पूछ रहा कौन सी सेल अभी गिरेगी, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, इसका मतलब ये सेल 100% होगा। एनोड पे आपके पास में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और कैथोड का रिडक्शन, तो ऐसे रिएक्शन देखो जहाँ पे एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और अपने पास में बी का अपने पास में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा हो, ओके। ऐसी रिएक्शन देखिए तो अपने पास में थर्ड वाली रिएक्शन आंसर चले जाएगी बेटा, ओके। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा इसके अंदर ए नोट सेल की वैल्यू गिवन है और साम्य अवस्था स्थिरांक पूछा है। देखो बेटा साम्य अवस्था स्थिरांक पूछा है ना, तो साम्य पे ई 0 होता है, तो ई नोट इक्वल माइनस 0.0591 बेटा यहाँ पे अपने पास में लॉग और के इक्विलिब्रियम ये वैल्यू हो जाती है, किसी को पता नहीं हो तो। और यहाँ पे बेटा अपने पास में लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल कितना हो जाएगा अपने पास में, ए नोट बेटा अपने पास में माइनस कर देता हूँ इधर, डिवाइड में अपने पास में 0.0591 हो जाएगा बेटा। तो लॉग अपने पास में बेटा के इक्विलिब्रियम इक्वल, देखो ए नोट की वैल्यू ये दे रखी है आपके पास में माइनस की कितनी, यहाँ पे अपने पास में साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है, माइनस क्यों प्लस हो जाएगा, सॉरी यार प्लस होगा, तो अपने पास में प्लस का यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0.46 है, डिवाइड में अपने पास में 0.0591 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से के लॉग आपके पास में के इक्विलिब्रियम है ना, 2007 में आया क्वेश्चन अपने पास में बेटा ये। और इसके अंदर अपन देखें तो इसको सोल्व करो आप, देखो 0.46 आपके पास में, डिवाइड में बेटा अपने पास में कितना करना पड़ेगा, इसमें 0.0591 से डिवाइड करो, तो 0.46 डिवाइड करेंगे अपने पास में 0.0591 से, तो अपने पास में 0.46 डिवाइड में अपने पास में 0.0591 हो गया अपने पास में बेटा। तो यहाँ से जो कुछ यार ठीक है, ठीक है, कोई मिस्टेक थोड़ी हुई है यार इसको लिखने में। ए नॉट इक्वल अपने पास में प्लस का 0.0591 लॉग के इक्विलिब्रियम, और अपने पास में यहाँ से ए की वैल्यू 0.46 हो गई, डिवाइड में अपने पास में पॉइंट यहाँ से
हो गया बेटा एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो एन मल्टीप्लाई में ऊपर एन भी जाएगा क्योंकि नीचे एन भी तो रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा बेटा अपने पास में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 2 करें ना तो अपने पास में ये वैल्यू आएगी बेटा 15 पॉइंट अपने पास में अप्रोक्स 60 आ जाएगी। जब इसका एंटी लॉग लोगे ना, क्या लोगे बेटा, इसका अपने पास में क्या लेंगे, एंटी लॉग, इसका अपने पास में एंटी लॉग लेंगे बेटा, एंटी लॉग लो, एंटी लॉग लेंगे तो ये वैल्यू 10 की पावर में चली जाएगी। तो आपके पास में के इक्विलिब्रियम बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर में 15.60। पॉइंट 60 किसकी वैल्यू है बेटा अपने पास में, लॉग यहाँ से हो जाएगी बेटा 4 की, तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 4 गुणा में 10 की घात है 15। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं करवाया, बेटा वो माइनस का साइन होता है ना तब होता है, और जब प्लस का साइन होता है डायरेक्ट एंटीलॉग हो जाता है। एक ईंधन सेल की दक्षता निम्न द्वारा दी जाती है, बेटा डायरेक्ट लिखवाया है, आपके जो नोट्स हैं उनमें जाके देखना आप, डेल जी बटा में डेल एच डायरेक्ट लिखवा रखा है बेटा। ओके, सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा बेटा, सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक वो होता है जिसके लिए एसआरपी नेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा, एसआरपी नेगेटिव ये रहा, और इनमें से अपने पास में प्रबलतम ऑक्सीकारक Ap+3 आ जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें अपने पास में बेटा पेंटेन की रिएक्शन के लिए, किसके लिए, पेंटेन की रिएक्शन के लिए। एक काम करते हैं यार, कितने क्वेश्चन बचे हुए अपने पास में, अभी बहुत सारे बच रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से है ना, आप ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ से एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेना, शायद 8 आएगा और आंसर सोल्व हो जाएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट में देखना यार इसको, जो नेक्स्ट वीडियो है ना अपने पास में उसके अंदर देखना। सभी को ऑल द बेस्ट, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके बेटा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन।